गठबंधन 6 की 6 सीट काटेगा। भाजपा नहीं जीत पाएगी। नहीं बिल्कुल 1% में जीत पाएगी जी। पूरा राष्ट्र ये लोग आओ तो वोट मांगा ना, सवाल करो। इन्होंने काम कराया, जब इन लोगों ने अच्छा काम कराया तो ये आओ तो। हमारे मोदी जी है प्रधानमंत्री, वे सच्चे बोल रहे हैं वे। तो 2 तारीख में आओगे जब मुजफ्फरनगर तो छोल लगवा दी बजा यहाँ गाँव में, तो गन्ने की ट्रॉली तैयार हो जी कल को भर। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। कभी भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल अन्य अलग अलग तरीकों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो हम भी यहाँ पर जो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर जनपद की, उसके गाँव खरड़ में है। यहाँ के कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक विधायक बने थे, और यह वही क्षेत्र है जो इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उनका भी गांव इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमित कुमार जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो इस विधानसभा चुनाव में युवा क्या करेगा? युवा जी राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है, अड़के हैं खूब मजबूती से। राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत बनाना है। उनको अपने जयंत चौधरी हैं उनको हम डिप्टी सीएम बनता देखते चाहते हैं। वैसे तो चाहते हैं कि वो सीएम ही बने, लेकिन सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम जरूर बनना चाहेंगे। अभी कोई ऐसा ऐलान तो नहीं हुआ कि उनको डिप्टी सीएम का पद नहीं? एक्चुअली सर हमारी अपनी थिंकिंग है ना। हम क्या आपका मानना है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो विकास करेंगे? बिल्कुल हम जितने उनको मजबूत कर पाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम उनको कितनी मजबूती से आगे भेजें। जयंत चौधरी भी युवा है और आप सब युवा वर्ग से आते हैं, तो जयंत चौधरी से युवाओं को क्या उम्मीदें हैं? जयंत चौधरी को उम्मीद है, मतलब जयंत चौधरी से आप लोगों को जयंत चौधरी से उम्मीद हमें ये है कि हमारे जितने भी ये युवा लड़के हैं इनको रोजगार मिले, हमारे बिल माफ़ हो, बिजली बिल माफ़ हो, और ये जो हमारी यहाँ पे बेरोजगारी है उसको थोड़ा बहुत कम करेंगे। पिछले चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था? आरएलडी को दिया था जी। पहले भी बिल्कुल अभी भी आरएलडी के साथ ही, पहले भी आरएलडी के साथ थे। आप पहले से? बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और? जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? दीपांशु मलिक। जी मलिक साहब, आप क्या करेंगे इस बार? हम 2022 में गठबंधन को वोट देंगे। पहले किसको दिया था? हम 2017 में बीजेपी को वोट दिया था और ध्रुवीकरण की राजनीति करी थी। हमने अपने बड़ों को धोखा दिया था, पर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम इस बार ऐसी क्या नाराजगी है? मुख्य वजह क्या है नाराजगी? देखो, नाराजगी की बात बताओ। 2019 में आर्मी की भर्ती आई थी, अब तक आर्मी की भर्ती नहीं आई। सबसे बड़ी तो नाराजगी है। और ये कहते थे कि हम क्या नाम लिख रहे हैं। अब ये यूपीएससी का पेपर हुआ, 160 क्वेश्चन ठीक है। अब देख सकते हो कि 160 क्वेश्चन कैसे ठीक से हो सके। दूसरी बात, यूपी टेट का पेपर हुआ, वो पेपर लीक हो गया। ये कहते थे कि 15 लाख में पेपर नहीं बिकता है, तो खुले आम पेपर बिक रहा है, इसलिए हम नाराज है। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या करेंगे आप? अब के क्या नाम लिख रहे हैं, 403 सीटों पे गठबंधन लड़ रहा है। अब की बार जयंत चौधरी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। आपका ये गांव जाट बाहुल्य है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा रहती है भाई साहब कि अगर जहां समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा वहां जो जाट मतदाता है वो आरएलडी को वोट देंगे, जहां आरएलडी का सिंबल होगा। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी का होगा वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। ऐसा कोई नहीं है, हम गठबंधन को वोट देंगे। अगर यहाँ समाजवादी का कैंडिडेट आता है तो समाजवादी को वोट दी जाएगी। ये बीजेपी वालों की सोच है, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं होगा अब की बार, इम्पॉसिबल है। और मैं एक बात भी कर रहा हूँ, 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आज इस के माध्यम से कि ये जो बोल रहे हैं ना कि जो जवान है, किसान है, और ये बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो बैक जगह, ऐसा नहीं होएगा। बैंक का नहीं हो, हम क्या नाम लेकर हम गठबंधन को वोट देंगे, और क्या नाम लेकर जयंत चौधरी, हम अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे। आप क्या करेंगे भाई साहब? आप क्या करोगे इस बार? क्योंकि युवा तो बदलाव की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर बदलाव की बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? किसानों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, और बिजली का क्या? बिजली की बढ़ती कीमतें? हाँ बिजली है, गन्ने का परमिट है। ये वादा कर, ये दरअसल ये लोग जो है सत्ता में वादा करके आए थे और कोई वादा नहीं निभा। इन्होंने ये कहा था कि न जो है 450 कुंटल गन्ना का भाव हम देंगे, दिया नहीं। 14 दिन का इनका प्रोग्राम बना था कि न घोषणा करी थी कि न जो है 14 दिन में हम पेमेंट देंगे गन्ने के भुगतान, वो नहीं दिया इन्होंने। अब तक के नाम ले रहा बुढ़ाना मिल का 2020 का नहीं हुआ अब तक गन्ना भुगतान, आप देख सकते हो। ऐसा ही है। अच्छा, आपका जो एक गांव है कहीं ना दंगा प्रभावित गांव है ना? हाँ, दंगा प्रभावित, ये इन लोगों ने कराया था, बीजेपी वालों ने।
तो उसका भी कुछ असर रहेगा, उसका कुछ असर ना। अब मानते हैं? हम बताएंगे उसका कुछ असर नहीं रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ जिनका नाम आ रहा अब तक कटा नहीं। जब इनकी सरकार आ गई थी केंद्र में भी राज्य में भी, तो इन्होंने नाम क्यों नहीं कटवा, अपने अपने नाम लिखवा के बैठ गए। नहीं, इसमें कुछ नाम ऐसे थे जो नाम चलो वे तो चले, जो मुकदमे चल रहे हैं वे तो चल रहे, चलो कुछ नाम ऐसे थे जो पुलिस की तरफ से केस लगे थे, तो वे तो जो है सरकार के हाथ में, जो पुलिस की तरफ से केस लगे थे वो तो सरकार के हाथ में, वे भी मुकदमे नहीं हटे। जो बीजेपी के अंधे भगत है उन्हें इस बात का नहीं पता चल रहा कि योगी तो हटा सके उन्हें, भाई मोदी भी हटा सके, दोनों हटा सके। जो भी इन्होंने जो है शासन प्रशासन इनकी तरफ से लगे थे, प्रशासन की तरफ से लगे थे, वे भी मुकदमे नहीं हटे, वे भी बरकरार चल रहे। रही बात उसकी, वे सब समझ गए भैया, वे सब समझ गए। रही बात उसकी, कोई मुद्दा जिस तरह चलेने का, और भाई हिंदू मुस्लिम पे चलेगा, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब एक है, बिल्कुल एक ही रहेंगे। जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा परिवर्तन के नाम। और सन 2013 में जो दंगा होया था, हमारे यहाँ पे 2 बसें आई थी जब कवाल गए थे, तो जो 2 बसें आए थे आज तक उनका ये पता नहीं चला वे बस किसने भेजी थी और उनका किराया किसने दिया, आज तक भी नहीं पता चला। ये सब बीजेपी का खेल था। ये नवयुवक थे, बैठ कर चले गए, अपना वहाँ चले गए और दंगा फसाद करवा दिया। लेकिन आज तक भी ये बीजेपी के ही लोग बता दो कि वे 2 बसें किसने भिजवाई थी खरड़गांव में, और उन बस में बैठ कर गए। और उन यहाँ पर जब बस जाती है, हम बस लेकर जाते हैं रैली में, तो आपस में फाँट वाट कर लेते हैं, लेकिन उनका यही नहीं पता चला वे बस किसने भिजवाई थी। और उन बस में बैठ कर चले गए, बीजेपी वालों ने बस भिजवा दिया, ऐलान करवा दिया गाँव में, अपना बैठ के चले गए, तो अपना ठा गए, ये लोग फिसल गए। जो आपके क्षेत्रीय विधायक है उमेश मलिक, हाँ, उनके कार्यों को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? इतने भी नहीं संतुष्ट। नहीं बताऊँ वो भी इतने संतुष्ट है, हमें तो कुछ पता चल नहीं रहा खरड़ में कहाँ के काम होया, विकास कार्य नहीं कराए, एक नलका भी नहीं लगा। अच्छा, गुंडा राज का खात्मा और महिला सुरक्षा का दावा जो सरकार कर रही है, आपने देखा भी होगा। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है भारतीय जनता पार्टी का? यही है कि गुंडा राज का खात्मा हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये क्या नहीं, ये तो आपको पता होगा, कितने गुंडागर्दी खत्म हो ली, कितने नहीं हुई। लेकिन कुछ जो है, हम इस बात को नहीं कहते, जो सच्चाई है उसमें है कुछ फर्क तो लगा। लेकिन रोज जो है बलात्कार, रोज लूट हो रही, कहीं कुछ हो रहा, सारे काम दिख रहे। आपको पता होगा, इन्होंने ये कहा था कि सन 2022 में दुनिया आमदनी किसानों की आय दोगुनी कर हो जाएगी, कहा था 2022 में समय नहीं, 2022 नहीं लिया गया। नहीं, अब सोच रहे 2 तारीख में मोदी जी आवेंगे, तो अभी मीटिंग हो रही थी गाँव में ही, एक साहब सिंह है उसके वहाँ हो रही थी, भतरी किसान थे, नवयुवक भी थे। तो 2000 में भी जो है, जो जैसा गन्ने का भाव है, तो दुनिया आमदनी हो जाएगी। असला भाषण का जो जुमले हैं ना, वे जुमले ही है, इनके कोई वादे जो है सर जुमले ही है, कोई वादा इन पर धरातल पर नहीं उतरा। ये कहते भी आय दोगुनी हो जाएगी, नहीं हुई। कभी कहते जो अपना 15 लाख खाते में आएंगे, चलो 15 छोटो, किसी का जीरो भी नहीं आ रहा, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, ऊपर से गाँव में खेत में बाजार घूम रहे हैं, आदमी का 2-4 का तो पैरे खेत में लगे रहते हैं, आधी फसल तो करनी छोड़ दी किसान ने, कहाँ से दोगुनी हो जाएगी? रोजगार तो लग रहा है, रोजगार तो लग रहा है कि ये खेत में रहे मासिक, ये वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। और ये बात क्राइम खत्म हो ही कहाँ रहा है इनसे? ये तो देखो, ये तो जो उनसे अपना यूपी 100 चल लिया, पहले अखिलेश ने चालू की थी, उसका नाम बता, इसका 112 कर दिया। अब यहाँ से अपना लखीमपुरी खीर में केस हुआ था, उसके बाद तक कुछ भी जांच नहीं बैठ रही है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। रात सुनो बलात्कार हो रहे हैं, रात को लड़की को जलाया जा रहा है, कहाँ हाथरस कांड हो रहे हैं और बतरे कांड रहे से। कैसे दलित लोग बोल सकते हैं मनीषा वाल्मीकि को, जैसे इन्होंने अत्याचार करा था और वहाँ पर हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी गए थे, उन पे पुलिस की लाठी चार्ज करवाई थी इन लोगों ने। अभी 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में ही जो है 2 पुलिस वाले थे, उन्हें पीट के और उनकी राइफल भी खोस ले गए बिजनौर में, और कोई केस नहीं खुला। कहाँ गई गुंडागर्दी, कहाँ है कानून व्यवस्था? ये कानून व्यवस्था है। तो आपको क्या लग रहा है, आपके जिला मुजफ्फरनगर में इस बार कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी? छह मुजफ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन 6 की 6 सीट काटेगा। भाजपा नहीं जीत पाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं, पर शहर में जीत पाएगी पूरा राष्ट्र। ये लोग आओ तो वोट मांगा ना, सवाल करो, इन्होंने काम कराया जब इन लोगों ने अच्छा काम कराया, तो ये आओ तो उमेश मलिक ने तो खरड़गांव में नंबर 2 वार्ड पड़े हमारे यहाँ पे, नंबर 2, तो एक वहाँ यहाँ प्रवक्ता बाबा बना रखा फर्जी, वो मोदी के योगी के दौरे भी गया था वहाँ पे, और वहाँ अपनी समस्या रखा था। फिर यहाँ का जो बाबा है हमारा 7 गांव का, उसने फिर एक मीटिंग कर वीडियो जारी करी थी कि मेरा कोई यू बाबा नहीं है ना यू प्रवक्ता है, तो उमेश मलिक ने तो इस तरह के छोड़ रखे।
फर्जी। अभी 1 महीने पहले मुख्यमंत्री कैरान आए थे, इन्होंने पलायन की बात करी। हाँ, इससे- कैराना पलायन का मुद्दा। एक बात बताओ, इससे पहले भी तो कैरान जो बोल रहे थे, इससे पहले भी आए मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पहले क्यों नहीं उठा, अभी क्यों उठा? क्यों? इलेक्शन है 2022 में, ये सोच रहे हैं कि फिर हिंदू मुस्लिम करके आप सत्ता में बैठ जाओ, पर ऐसे नहीं होने वाला है। जवानी जिस ओर चलती है ना, ये जमाना उस ओर चलता है। तो युवा बदलाव के मूड में है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? एकांत मलिक। एकांत मलिक। एकांत में जब भी हुआ आप क्या करोगे इस बार? गठबंधन को वोट देगी, जैन चौधरी जी को। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया? भाजपा को जी, ठोक के दी थी यार। इस बार बदलाव के बिल्कुल है जी, बिल्कुल। क्या नाराजगी है जो आपने पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया, अब आप नाराज हैं? नाराजगी तो देख रही होगी जी, यहाँ से 50-100 लड़के भगू जाते, परमानेंट एक नहीं, थक गए बेचारे बेरोजगारी की वजह से। भर्ती आनी रही 2019 में भर्ती आई थी जी लास्ट। चली आर्मी की भर्ती, इसी में तो नहीं आ रही। अभी एक मीटिंग हो रही थी गाँव में कि भाई जो है आय जो है 2022 में आय दुगनी हो जाएगी जी, जो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जो वादा कराया था। और खैर हमें ये भी उम्मीद है कि जो हमारे मोदी जी है प्रधानमंत्री, वे सच्चे बोल रहे हैं, सच्चे बोल रहे हैं वे। तो 2 तारीख में आओगे जब मुजफ्फरनगर, तो छोल लगवा दी भैया यहाँ गाँव में जी। तो गन्ने की ट्रॉली तैयार हो जाएगी कल को भरकर, और तो गन्ने की ट्रॉली भरकर कल को तैयार हो जाए। 2 तारीख में जो है ये उम्मीद कर रहे हैं हमें कि 700 रुपये कुंटल का भाव मोदी जी दुआएंगे। झूठ में बोलते नहीं तो मुजफ्फरनगर लेकर जाएंगे उन्हें। और पिछले कुछ दिनों से देखते हुए मुजफ्फरनगर उन्हें लेकर जाएंगे और वहाँ गन्ने का भाव दुनिया आमदनी हो जाएगी नहीं 700 रुपये। हाँ हाँ, आज 30 तारीख है, कल 31 है, तो 2 तारीख में वहाँ मोदी जी के द्वारा गन्ने की ट्रॉली यहाँ तक लेके जाएंगे। दूना भाव दुआ होगा वहाँ में भैया। मेरठ की रैली में देखा होगा जैन चौधरी अखिलेश यादव की कितनी भीड़ थी, बिना पैसे दिए। ये तो पैसे दे दे के बुला रहे हैं, जब भी लोग बाग जा नहीं रहे। और ये देख रहे होगे कि पिछले कुछ टाइम से कहीं अनुसूचित जाति का सम्मेलन, कभी गुज्जर का सम्मेलन, कहीं जाट सम्मेलन, कहीं कुछ सम्मेलन। वो तो अलग अलग कश्यप सम्मेलन आपके जिले में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके गए। तो क्या हुआ? ये करेंगे तो ठीक, हम करेंगे तो गलत, ऐसा कुछ सभी राजनीतिक कर दल रहे। अपने और तरीके से और कर रही है। नितिन गडकरी से लेके अमित शाह, आपके मोदी जी आगे, योगी जी आगे, पूरा पूरे पश्चिमी नेता है वो प्रचार करेंगे। एक बात तो बता, पूरे पश्चिमी यूपी में अभी याद आया कि पश्चिमी यूपी से पहले भी तो पश्चिमी यूपी था, पर ये अब की बार ऐसा नहीं होगा। चुनाव में नहीं आए थे। लोकसभा चुनाव कब थे? 2019 में थे। अब क्या क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। अब के सत्ता परिवर्तन होगा। अब ऊपर से तो आ रहे चुनाव और रोज जो है शिलान्यास कर रहे हैं। आचार संहिता भी लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद हमारी समझ में यही बात नहीं आ रही कि 2 महीने में चुनाव है, ये 2 महीने में ये सारे जोन से मतलब शिलान्यास कर रहे हैं। ये काम कैसे करवा देंगे? इससे पहले कहाँ चले गए थे ये? और ये जो बोलते हैं कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, मैं कहना चाहता हूँ ये गठबंधन है, ये नई सोच नए विचार का गठबंधन है। ये 2 विचारधारा का गठबंधन है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का गठबंधन है, नए समाजवाद का गठबंधन है, नए RLD का गठबंधन है। मैं इन लोगों को हमारे नेता जैन चौधरी ने ये कह रखा कि हमारी 20 या 28 या 38 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे। चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद। ये बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद थे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने इनसे चर्चा की। ज़्यादातर जो युवा है वो बेरोजगारी के मुद्दे को चुनावी मुद्दा। जी जी भाई साहब, जी भाई साहब आप नहीं जी भाई जी, जो ये जाट है बीजेपी में, ये कई बार उसका मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करे जी। जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसमें जाटो गांव में ही बस गई। आज तक उनका ये नहीं पता है बस भेजी किसने। दूसरी चीज़ ये हमें जाट भी नहीं मानते। हरियाणा में जाटों की चौधर बताया, जाटों की चौधर थी, वहाँ हमेशा मुख्यमंत्री जाट ही रहा। वहाँ चुनाव लड़ेगी बीजेपी, जाट बनाम 35 बिरादरी। यहाँ तो ये हमें बना दें हिंदू। अगर कवाल कांड हो वहाँ एक मुसलमान हमारे 2 भाइयों को मार दे, ठीक है, उसकी वजह से दंगा करवा दिया ना, जाट मुस्लिम दंगा। नसोली गांव पड़े एक माननीय MP साहब है वहाँ सतपाल सिंह, उनके गांव में वहाँ कश्यप बिरादरी के युवक इकट्ठे हो गए, हमारी बिरादरी के 2 लड़कों को मार दे। वहाँ बीजेपी कहाँ चली गई थी? वहाँ हमारी तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो यहाँ वहाँ तो जाटों को खत्म कर दिया, जाट बनाम 35 बिरादरी, यहाँ तो जाटों को हिंदू बना दे। क्या तरीका भाई? मैं जो जाट है बीजेपी में, यानी आपका कहना है कि हरियाणा की जो सियासत है उसमें जाट और गैर जाट की राजनीति करते हैं, और यहाँ हिंदू मुस्लिम। नसोली में भी ये हुआ था, वहाँ पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, जैन चौधरी ने DM से बात करी थी 3 दिन बाद मुकदमे, और ये कहा था कि लगे तो मुकदमे दर्ज कर लो जो सच्चाई है, नहीं तो मारिया झेल नहीं पाओगे। जब मुकदमे दर्ज हुए थे और डूब मरना चाहो उन जाटों को जो उनके बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहाँ जाट बिरादरी को आतंकवादी बता रहे, और वे सुनकर फिर भी आज बीजेपी को वोट दे रहे।
अरे लेकिन हाँ, 36 ये बिरादरी साथ किसान है। थोड़ा भूल जाएगा, किसान लखीमपुर खीरी की घटना थोड़ा भूल जाएगा, किसान 750 जो किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, उनको थोड़ा भूल जाएगा। नहीं, उनको तो वो जो किसान कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा था वो तो अब किसानों ने भाई साहब अब वो वापिस ले लिए, तो किसान आंदोलन करके समाप्त करके आ गए। तो अच्छा, जो नाराजगी एक साल तो थी, एक जो साल नाराजगी अभी है, थी, जो नाराजगी थी, हाँ, जो अभी है। एक मिनट सुन लो भाई, जो नाराजगी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं आपस में समझौता हुआ तभी आंदोलन खत्म। उन लोगों ने वादा भाई जी, करा जो 750 किसान शहीद हुए उनकी शहादत कौन भूल जाएगा। हाँ, इस देश का पीएम बिल्कुल क्या है, गूंगा है, बहरा है। जो हमारे किसान शहीद हो रहे थे, इस आदमी ने कोई एक शब्द कहा उनकी मौत पे, ये तो अब कह रहे क्यों थे- मर रहे थे, क्या दिक्कत है तुम्हें? जब तो बोला नहीं एकदम से, जब चुनाव आया वापिस सामने, जब एकदम से आंदोलन वापिस। जी नहीं, उसमें जो है 2 शब्द जो है मोदी जी उनके बारे में कह देते। जो शहीद हुए किसान 750 किसान लगभग 750 हुए, 2 शब्द उनके बारे में कह अच्छा, देते। आपका जो क्षेत्र है राकेश टिकैत का भी गांव इसी विधानसभा क्षेत्र में है, उनका क्या कितना असर रहेगा? उनका दे मैं बताऊं, राकेश उनका अच्छा सर, वो बाकियों के है ना, उसका जो वो है वो राजनीति से नहीं, राजनीतिक है वो, किसान आंदोलन गठबंधन वो करने वाला आंदोलन है। पर ये है कि क्या है, वे बीजेपी के विरोध में है, वे किसानों के साथ है, और ये उन्होंने बोल भी दिया, वे खुल के आ नहीं सकते पर वे इशारा कर रहे हैं, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और दूसरी बात ये आप बोल रहे थे कि जब मोदी जी ने बोला कि ये क्या नाम लेगा, जो 3 कृषि कानून आए बहुत बढ़िया है, फिर उन्होंने वापस क्यों लिए? बोल रहे थे ना कि हम तो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हम बोलना चाहते हैं कि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो MSP पे कानून बना, न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, जब किसान की आय दुगनी होगी। और 2022 परसों को आने वाला है, पर ये तो बोल रहे थे कि किसानों की आय दुगनी कर दी हमने, 2022 तो आ गया, कहाँ होगी दुगनी, आधी हुई है। तो ये बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का खरड़ गांव है। यहाँ के युवा साथी हमारे साथ मौजूद थे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी राय ली। ज़्यादातर जो युवा है वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनावी में भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन कर रहे हैं। जाट बाहुल्य यह गाँव है। उमेश मलिक यहाँ के विधायक हैं, विधायक के कार्यों को लेकर भी नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख में पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, उसको लेकर जो किसानों की आय दोगुनी 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दावा जो था कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी करेगी, तो उसको लेकर भी किसानों में नाराजगी है, क्योंकि 2022 नज़दीक है और अभी तक किसान मान रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई है। इसके अलावा हम बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के अन्य गाँव में भी जाएंगे, उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी लाइक करें।